अब वो शिक्षा पूरी हो गई, अब शिक्षा पूरी होने के बाद अब कृष्ण बलराम गए 64 दिन के बाद में और कृष्ण बलराम गए सांदीपनी मुनि के पास। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। सांदीपनी मुनि के पास गए और उनको बोला कि आप प्लीज़ आप बताइए आप क्या गुरु दक्षिणा चाहते हैं। अब सांदीपनी मुनि ने अपनी पत्नी के साथ कंसल्ट किया, अपनी पत्नी से बात की कि हमें क्या करना चाहिए। तो सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को बोला, कृष्ण बलराम को बोला कि मेरा पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो अगर आप गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे पुत्र को वापस ले आइए, उसको जीवित कर दीजिए। अरे मर खप गया, जला दिया शरीर, ख़त्म हो गई सारी चीज़, चलो मर गया, शरीर वहीं पड़ा, हाथ लगाया, जिंदा कर दिया, तो चलो समझ में आ रही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के पुत्र को, मृतक पुत्र था, उसको जीवित कर दिया था उसको। जैसे जानमा माता जब वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी, द्वादश जो वन है वहाँ पे उन्होंने एक वृद्ध दंपत्ति को देखा, उनका पुत्र का देहांत हो गया था, छोटे से बच्चे का, और जानमा माता ने उसको छुआ, एकदम से जीवित हो गया। चलो वो मर गया लेकिन शरीर पड़ा है, वो हाथ लगाया, जीवित कर दिया उसको। अरे यहाँ तो ना शरीर है ना कुछ है। लेकिन संदीपनी मुनि ने ये रिक्वेस्ट कर दिया। प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि आखिर संदीपनी मुनि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने आखिर ऐसा वरदान, ऐसी गुरु दक्षिणा उन्होंने क्यों मांग ली? उनको तो ये बोलना चाहिए था, प्लीज़ आप मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, आपका स्मरण कभी ना छूट जाए मेरे से, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए थी। ये उन्होंने क्या मांग लिया? ये क्या मांग लिया कि मेरे मृतक पुत्र को आप ले आइए? ये तो इंद्रिय भोग हो गया। क्या उनकी आसक्ति है अपने पुत्र के अंदर? आखिर सांदीपनी मुनि ने ऐसा क्यों कर दिया? तो दो कारण है सांदीपनी मुनि ने ऐसा किया। पहला कारण यह है, सांदीपनी मुनि भगवान की महिमा, भगवान का यश बढ़ाना चाहते थे। भगवान के जो पार्षद हैं वो हर कार्य ये सोच के करेंगे कि कैसे भगवान का यश बढ़ जाए। द्रौपदी असंभव स्थिति में थी, वस्त्र हरण हो रहा था उसका, अब भगवान को स्मरण किया, असंभव स्थिति है, असंभव, भगवान ने तुरंत उद्धार कर दिया भगवान ने। जंगल में आग लग गई, सारे ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, बचाओ कृष्णा। भगवान कृष्ण ने 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ, भगवान ने जंगल की आग पी गए भगवान। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों जो भक्त हैं वो ऐसा करते हैं? भगवान का यश बढ़ाने के लिए, कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान ये असंभव दिखने वाला कार्य भगवान ऐसे चुटकी बजाते कर देंगे, भगवान का यश फैल जाएगा। जो भी कार्य करेंगे भगवान का यश फैलाने के लिए करते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्यों सांदीपनी मुनि ने अपने पुत्र को वापस मांगा? क्योंकि उनका पुत्र कौन है सांदीपनी मुनि का? सांदीपनी मुनि के जो पुत्र है वो मधुमंगल है। मधुमंगल कौन है? मधुमंगल वो भगवान का पार्षद है कि भगवान डरते हैं उससे, पता नहीं क्या बोल देगा भाई ये, अभी आपको बताता हूँ। तो भगवान की लीलाओं में भगवान का सहयोग करेगा उनका पुत्र, ये सोचकर उन्होंने मांगा। जैसे भागवतम में हमें वर्णन आता है कि द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र पैदा होते थे, मर जाते थे संतान। वो ब्राह्मण ने बोला, भगवान कृष्ण में दोष लगा दिया कि मैं तो निष्पाप हूँ, मैं निष्पाप हूँ,
राजा में कोई कमी होगी, राजा की कमी जो है प्रजा को झेलनी पड़ती है। भगवान पे दोष लगा दिया कि मेरे पुत्र मरे जा रहे हैं। अर्जुन वहां बैठा था, अर्जुन ने बोला नहीं मैं रक्षा करूंगा। अब जब भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, भाई तू बीच में क्यों बोल रहे? वो रक्षा करने के लिए बैठे, वो संतान उत्पन्न हुई, मर गई, मृत्यु हो गई। अर्जुन ने बोला कि भाई मैं तो जो है अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण ने बिठाया अर्जुन को रथ पे और ले गए महाविष्णु के लोक में, और वहाँ से जो ब्राह्मण का पुत्र है उसको वापस ले आए। तो यहाँ पर हमारे आचार्य ये प्रश्न उठाते हैं, आखिर वो ब्राह्मण क्यों चाहता था, क्यों चाहता है वो ब्राह्मण के उसकी संतान वापस आ जाए? ब्राह्मण पूरी उसको नॉलेज है, पूरा ज्ञान है उस ब्राह्मण को, द्वारका में रह रहा है, भगवान के रोज दर्शन कर रहा है वो, और उसको पता है कि भगवान के समीप धाम के अंदर रह रहे हैं, जिसकी भी मृत्यु होगी सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण मोक्ष से संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मण ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, ना मैं चाहता हूँ मेरे संतान को मोक्ष मिले। हम तो मोक्ष से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु चाहते हैं। वो क्या है वस्तु? मोक्ष से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु, मोक्ष से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो द्वारका का ब्राह्मण था वो अपने पुत्रों को वापस प्राप्त करना चाह रहा था, ताकि उनको भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित कर सके। हर भगवान के आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे भगवान के पार्षद हैं, और उन सबका एक ही उद्देश्य होता है। हमें नहीं पता, कई बार हमें नहीं पता चलेगा, फिर भी हमें ये सोच के चलना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त ये बात चल रही है। तो सांदीपनी मुनि ने उनको बोला आप हमारे मृतक पुत्र को ले आइए। सांदीपनी मुनि कौन है? वो पौर्णमासी जो योग माया है उनकी पुत्र हैं, और संदीपनी मुनि के पुत्र है मधुमंगल। मधुमंगल जो है पौर्णमासी के जो है पोता लगा वो। तो अब जो भगवान कृष्ण है वो भगवान कृष्ण बलराम जी को लेके, तो भगवान कृष्ण ने पूछा अच्छा कहाँ पे कैसे मृत्यु हुई थी? तो उनको पता चला कि प्रभास क्षेत्र गए थे, और प्रभास क्षेत्र में जो है स्नान कर रहे थे, तो अचानक वहाँ पे जो है समुद्र ने निगल लिया। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये समुद्र को आखिर ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं किस कारण से किया। अब कृष्ण बलराम दोनों रथ पे सवार होकर प्रभास क्षेत्र गए, और प्रभास क्षेत्र गए और वहाँ पे उन्होंने भगवान कृष्ण ने वहाँ पे खड़े हुए थे, तुरंत सिंधु जो समुद्र है मूर्तिमान रूप में वहाँ पर उपस्थित हो गए, और उन्होंने हाथ जोड़े भगवान से, अनुनय की, भगवान से पूछा कि हे भगवान आप बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान ने कहा भाई तुमने शिष्टाचार का उल्लंघन कैसे कर दिया? तुमने वो एक ब्राह्मण पुत्र को तुमने कैसे निगल लिया? तो समुद्र ने बोला कि नहीं मैंने नहीं निगला, वो तो पंचजन जो है वो एक राक्षस है, शंख के अंदर रहता है वो, उसने जो है उस बालक को निगल लिया था। तो तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारे रहते कैसे हो गया ये काम? तो समुद्र ने बोला कि वो बहुत शक्तिशाली है, मेरा तो उस पर बस ही नहीं चलता, मैं उसको नहीं रोक सकता, मैं तो डरता हूँ उससे। तो भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं है, मैं अभी देखता हूँ उसको। भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ पे उसको ढूंढ लिया, पंचजन को। शंख उसके शरीर के चारों ओर शंख जो है वो विकसित हो गया था, और फिर भगवान ने उससे युद्ध किया। जैसे भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु से युद्ध किया था, ऐसे ही भगवान ने बड़ा भयंकर युद्ध किया और उसको मार दिया उसको। और जब उसको मारा तो वो शंख में से उसके शरीर को निकाला, फिर उसके शरीर में भगवान ने खोजा
मधुमंगल को, सांदीपनी मुनि के पुत्र को नहीं मिला, तो उसके शरीर को फेंका और जो शंख है वो भगवान ने धारण कर लिया। उस शंख का नाम क्या है? पांचजन्य शंख, पांचजन्य शंख। अब भगवान वो पांचजन्य शंख लिया भगवान ने, और भगवान वापस आए ऊपर, और भगवान ने फिर खोजा कि आखिर कहाँ होगा, तो पता चला कि यहाँ पर नहीं है तो यमलोक में होगा, संयमपुरी। अब ये जो पंचजन है ये कौन है? ये कौन है आखिर? ये कहाँ से आ गया? मतलब ये जो उसका शंख ही भगवान ने जो है धारण कर लिया, पांचजन्य शंख। और भगवत गीता के बिल्कुल शुरू में बताया गया भगवान ने पांचजन्य शंख जो है उसका नाद किया था भगवान ने, उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ था। तो जो पंचजन है ये भी जय विजय की तरह ही है, ये भगवान का नित्य पार्षद है और भगवान के शंख ही है ये पांचजन्य। और भगवान जब भी जा रहे थे, कहीं भी जाएंगे भगवान, किसी से भी लड़ेंगे, कहीं भी जाएंगे भगवान अपने आगमन की सूचना भगवान देते हैं शंख में जाकर। किसी से लड़ाई की युद्ध से पहले और विजय प्राप्त होने के बाद शंखनाद करेंगे। तो ये जो शंख है, जो पंचजन है, इसको बड़ा गर्व हो गया, अहंकार आ गया इसके मन में कि मैं भगवान के जो अधर हैं, भगवान के होंठ हैं, अधर रूपी अमृत मैं सदैव पान करता रहता हूँ। दो लोग भगवान का अधर पान कर रहे हैं, भगवान के जो भगवान के आभूषण हैं, भगवान के अस्त्र हैं, एक वंशी और एक पांचजन्य शंख। वंशी को कभी अहंकार नहीं हुआ, सदैव विनीत भाव से भगवान की सेवा में लगी हुई है। लेकिन ये पांचजन को अहंकार हो गया कि मैं कितना भाग्यशाली, देखो भगवान मेरा नाद कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी को क्रोध आ गया कि तुम में इतना अभिमान आ गया, और लक्ष्मी देवी ने उसको बोला कि अभिमान तो असुरों की निशानी है, तुम असुर बन के नीचे गिर जाओ। तो वो जो पांचजन्य शंख है वो पंचजन असुर बन के नीचे गिर गया वो, और नीचे गिर गया और वहाँ पे अब विचरण शुरू कर दिया। अब भगवान के पार्षद को भगवान ही हराएंगे और कौन हराएगा। तो फिर अब जब उसको मार के भगवान ने वो शंख धारण कर लिया तो वापस अपनी स्थिति में स्थित हो गया, वापस अपने स्वरूप में स्थित हो गया पांचजन्य। अब भगवान उसका नाद कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये नहीं सोच रहा, अकल आ गई उसको, अब उसका दिमाग ठिकाने लग गया। अब वो ये नहीं सोच रहा पांचजन्य कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा वादन कर रहे हैं भगवान, नहीं। अब उसको ये समझ आ गई, जब भी भगवान शंखनाद करते थे तो पांचजन्य ये सोचता था कि ये लक्ष्मी की दया है, माता लक्ष्मी की दया है, उनकी दया से मुझे ये सेवा मिली है, मैं कैसे उनका आभार प्रकट करूं। ये भाव दिखाने के लिए कि कितनी महत्वपूर्ण सेवा है, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, आभार प्रकट करते रहना चाहिए, मन में गर्व कभी नहीं लेके आना चाहिए कि ओह मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। तुरंत पतन हो जाता है, तुरंत पतन हो जाता है। भगवान कुछ करे ना करे, भगवान के जो निकटवर्ती पार्षद हैं, जो अंतरंग पार्षद हैं, वो किसी भी अहंकारी अभिमानी व्यक्ति को भगवान के पास उसको रहने नहीं देते भगवान। क्यों? भगवान के जो भगवान की लीलाएं हैं उसको डिस्टर्ब करेगा। और जब अब फिर कृष्ण बलराम जो है वो कृष्ण बलराम अब वहाँ से चले और वहाँ से चल के संयमपुरी पहुँच गए यमलोक में, यमराज जी के वहाँ पे, और वहाँ जाकर उन्होंने शंखनाद किया। और जब शंखनाद किया तो स्कंद पुराण में वर्णन आ रहा है, स्कंद पुराण अवंती खंड के अंदर वर्णन आ रहा है, वहाँ पे बता रहे हैं जब भगवान ने शंखनाद किया तो क्या हुआ। और वहाँ पे बता रहे हैं असि पत्र वरम नाम शीर्ण पत्रम अजायत रौरवम नाम नरकम अरौरवम अभूत तदा। और जो असि पत्र जो वन है जिसमें कई वृक्ष हैं और उसके जो पत्ते हैं बिल्कुल तलवार की नोक की तरह हैं, और जितने भी पापी वहाँ पे घूमते हैं वो उन पत्तों से टकराते हैं और सारा उनके शरीर
जो है छलनी हो जाते हैं, कट जाते हैं उनके शरीर। और जब भगवान ने वो शंखनाद किया तो वो जो पत्तियाँ हैं, 80 पत्र वन, जो वो नर्क है, उस नर्क की जो वो पत्तियों का जो तीखापन है, जो शार्पनेस है, वो ख़त्म हो गई, कोमल बन गए वो। और जो रौरव नामक जो नर्क है, जहाँ पे रुरु नामक पशु विचरण करते हैं, बड़े भयानक होते हैं वो, देखते ही नोच के खा जाते हैं पापी व्यक्ति को, और फिर भी मृत्यु नहीं होती है उस पापी व्यक्ति की। ऐसा उसको यातना शरीर मिला होता है कि कितनी यातना दे दो, मरेगा ही नहीं कभी भी, वो यातना सहन करनी पड़ेगी उसको। वो जो रौरव नरक है, सारे उसके अंदर से जितने भी ये नरभक्षी रुरु जो पशु हैं भयानक, सब समाप्त हो गए, खत्म हो गए, निष्कंटक हो गया नरक। अभैरवम भैरवाख्यम कुंभी पाकम अपाचकम, जो भैरव नामक जो नरक है बहुत ही भयंकर है। नाम सुनने मात्र से जो है व्यक्ति थर-थर कांपना शुरू कर देता है। उसकी जो भयंकरता है, जो भयावहता है, वो खत्म हो गई, बिल्कुल निर्मल हो गया वो नरक। और कुंभी पाकम अपाचकम, अपाचकम बंद हो गया पकाया जाना। अरे क्या पका रहे थे? कुंभी पाक के अंदर पापी जीवों को पकाया जा रहा था, वो सब बंद हो गया, सारे जीव जो हैं सब शांत हो गए। और फिर स्कंद पुराण में आगे इस बारे में बताया गया है, पाप क्षया ततः सर्वे विमुक्ता नारका नरा पदम अव्ययम आसाद्य। और जितने भी पापी वहाँ पे यंत्रणा, वहाँ पे दुख सह रहे थे, वो सारे उनके पाप क्षय हो गए, सारे पाप खत्म हो गए उनके, और सारे तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर गए, तुरंत परम पद भगवत धाम उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये भगवान का शंखनाद करने का भगवान का अभिप्राय है, ये परिणाम है भगवान का शंखनाद करने का। यमराज जी तुरंत बाहर आए और यमराज जी ने प्रणाम किया। यमराज जी ने बोला क्या सेवा करूं? बोला अरे हमारे गुरु का पुत्र यहाँ पर है भाई, तुमने रखा हुआ है, उसको तुरंत आप लेकर आओ, उसको आप मुक्त करो। और तुरंत यमराज जी जो है सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेकर आए, मधुमंगल को, और मधुमंगल को लेकर आए। और भगवान कृष्ण बलराम तुरंत वहाँ से निकले और जाके सांदीपनी मुनि को उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र वापस उन्होंने प्रदान किया। ये जो मधुमंगल है, मधुमंगल इतना शैतान है मधुमंगल। भगवान की लीला जो है मधुमंगल के बिना संपन्न नहीं हो सकती। और गोपाल चंपू में जीवा गोस्वामी बता रहे हैं कि जो मधुमंगल है ये बिल्कुल निर्दोष है, निर्मल है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। और बिल्कुल जैसे नारद जी हैं सदैव भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, ऐसे ही मधुमंगल भी बिल्कुल नारद जी के समान है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। इतना चंचल है। नंद महाराज जिनसे भगवान कृष्ण भी बहुत सोच के बात करते हैं, नंद महाराज तक से हंसी मजाक कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि जितनी भी ब्रज की वृद्ध गोपियाँ हैं वो उन सब से कृष्ण बलराम आशीर्वाद ले रहे थे, और मधुमंगल वहाँ पे खड़ा हुआ था। मधुमंगल ने बोला, मधुमंगल को लड्डू बहुत पसंद है, और जब आप वो भक्तिविनोद ठाकुर की वो भोग आरती गाते हो ना, छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, बगल बजाए और दे हरि बोल, नहीं, वहाँ पे बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। तो मधुमंगल को लड्डू बहुत पसंद है। आप कुछ भी दे दो, लड्डू संतुष्टि जो है मधुमंगल के लड्डू से होगी। अब वो गोपियों, जो वृद्ध गोपियाँ, उनसे कृष्ण बलराम आशीर्वाद ले रहे थे, तो मधुमंगल वहाँ पे खड़ा था। मधुमंगल ने जो है एक वृद्ध गोपी को बोला कि मैं आपको एक बहुत ही एक गुप्त
आपको रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। लेकिन वो बात बता नहीं पाए, कुछ कोलाहल हो गया, कुछ हो गया। वो गोपियाँ जो हैं, वृद्ध गोपियाँ, उनको अपने दैनिक कार्यों में विलंब हो रहा था। उन्होंने कहा चलो बाद में सुनेंगे, फिर वो भूल गई। अब वो गोपियाँ तो चली गई, वृद्ध गोपियाँ। अब कृष्ण बलराम ने पकड़ लिया मधुमंगल को, और बलराम जी पूछ रहे हैं, भैया कौन सी गुप्त बात है, कौन सी गुप्त बात है जो तू बताना चाह रहा था? पता चले तू हमारे मतलब हमें बड़ी असमंजस वाली स्थिति में डाल दे, कुछ भी बोल सकता है भाई तू। तो मधुमंगल ने बोला कि मैं आपको मैं भूल गया उनको ये बात बताना, अब याद आ गई मेरे को ये बात क्या बताना चाह रहा था मैं। तो बलराम जी ने बोला अच्छा क्या बात थी, बताइए भाई। तो मधुमंगल ने बोला कि पहले जो गोपियाँ हैं, पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी ये बात बताने के लिए, फिर मैं ये बात बता सकता हूँ। तो बलराम जी ने बोला भैया ऐसी क्या बात है कि तू मतलब गोपियों की परमिशन लेके, उनकी अनुमति लेके तू ये बात बताएगा मुझे? तो उन्होंने, मधुमंगल ने बोला कि देखो मैं आपको बता नहीं इसलिए नहीं रहा क्योंकि अगर मैंने बता दी ना तो आप लोगों में और गोपियों में झगड़ा हो जाएगा, वो झगड़ा संभलेगा नहीं। आप बोलो तो बता देता हूँ भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से उसका दायां हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से उसका मुंह बंद करने की कोशिश की भगवान कृष्ण डर गए उससे पता नहीं क्या बोल देगा ये। तो मधुमंगल का मुंह उन्होंने अपने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है और दाएं हाथ से उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अंगूठे और उंगली से ऐसे करके मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल चंपू में वर्णन आ रहा है ये जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मधुमंगल ने बोला भगवान कृष्ण को, अरे आप हाथों से मेरा मुंह बंद कर रहे हो, ये कोई तरीका है मुंह बंद करने का? अगर आप चाहते हो मेरा मुंह बंद करना, अगर आप चाहते हो मैं मुंह बंद रखूं, मेरे मुंह में लड्डू डाल दो तो मेरा मुंह बंद होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। जब भगवान ने गोवर्धन लीला की उसके बाद सब लोग, भगवान ने गोवर्धन जी को वापस उनके स्थान पे यथारूप बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर रख दिया भगवान ने। और फिर इंद्र जो है वो सुरभि गाय को आगे रखकर सभी देवी देवताओं के साथ में भगवान कृष्ण के पास आया। भगवान कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को, सखाओं को, सबको भेज दिया कि आप चलो मैं आता हूँ। भगवान अकेले वहाँ पे खड़े हुए थे और इंद्र आया और सुरभि गाय को आकर रख के उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर भगवान का अभिषेक किया। ब्रह्मा, शिव इत्यादि सब लोगों ने भगवान को अनेक उपहार दिए। ऐरावत जो है अपने 4 जो है उसके दांत हैं, 4 सूंडें हैं उसकी, और अपने सूंडों में पानी भर के भगवान का अभिषेक कर रहा था। तो फिर मधुमंगल वहाँ पर ही था उस समय मौजूद, कोई नहीं था, मधुमंगल था। और फिर मधुमंगल जो है नंद महाराज को और सब लोगों को बता रहा था कि वहाँ पे क्या हुआ। और मधुमंगल ने बोला कि पहले एक गाय आई, उसने भगवान को कुछ बोला, उसने कृष्ण को कुछ बोला। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, उसकी 1000 आँखें थी, आँखें थी पूरे शरीर पे, उसने भगवान के सामने नीचे गिर पड़ा, प्रणाम किया। तो जो गाय जो बोल रही थी वो सुरभि गाय है, और जो 1000 आँख वाला व्यक्ति कौन है? इंद्र है, जो भगवान के सामने उसने माफ़ी मांगी। फिर एक सफ़ेद हाथी आया और उसने जो है स्वर्ग लोकों से वो बार बार पानी लेके आ रहा था और भगवान का अभिषेक कर रहा था। उसके बाद 2 लोग और आए, ये मधुमंगल बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है सारे ब्रजवासियों को। उसके बाद 2 लोग और आए, एक व्यक्ति था उसके 4 सिर थे, एक व्यक्ति था उसके 5 सिर थे। तो 4 सिर वाले ब्रह्मा जी हैं, 5 सिर वाले शिव जी हैं। और वो लोग आए और उन्होंने अनेक स्तुतियाँ की, उन्होंने भगवान की आरती की, और उसके बाद जो है खूब वहाँ पर बहुत उत्सव हुआ। ये जो समाचार है, ये समाचार ब्रजवासियों को मधुमंगल ने
प्रदान किया था। मधुमंगल के बिना, मधुमंगल को एक्चुअली में पौर्णमासी अपने हाथ से लेके आई थी और भगवान कृष्ण को सौंपा था कि आज से आपका ही। ऐसा नहीं कि वो संदीपनी मुनि का पुत्र जीवित होकर आ गया, अब भैया हमारे पास दिल से सीने से चिपका के रखेंगे, नहीं, भगवान ही को सौंप दिया, भगवान की संपत्ति है, भगवान ही को सौंप दिया। और मधुमंगल सदैव भगवान की सेवा में लगा हुआ, सदैव भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवान कृष्ण ने मधुमंगल को केली गुरु अपना, कि जो भगवान की लीलाएं हैं उसको संपन्न करने में ये गुरु है मेरा, ये उनको अपना केली गुरु मधुमंगल को स्वीकार किया और उनको दक्षिणा दी और उनको आश्रय लिया भगवान कृष्ण ने मधुमंगल का। ये मधुमंगल है जिनके बारे में इस श्लोक में यहाँ पर वर्णन किया गया। अगर आप ललित माधव पढ़ेंगे, विदग्ध माधव पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग पढ़ नहीं सकते, तो पहले तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ोगे, फिर आप अगर कई बार पढ़ लोगे प्रभुपाद की पुस्तकें, फिर आप गोपाल चंपू पढ़ोगे। गोपाल चंपू चलो पढ़ सकते हो आप, फिर भी ललित माधव, विदग्ध माधव नहीं पढ़ सकते आप, वो पढ़ना आप लोगों के लिए अभी अच्छा नहीं होगा। तो आप जब गोपाल चंपू पढ़ोगे आपको वहाँ पे पता चलेगा कि मधुमंगल के बिना तो भगवान की लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है मधुमंगल और भगवान की लीलाओं में सहायक हो, इसीलिए सांदीपनी मुनि ने भगवान से ये असंभव वर जो है मांगा और भगवान कृष्ण ने तुरंत उसको पूरा भी कर दिया। ये भगवान की विशेष महिमा है, ये भगवान की। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।